जनाब स्पीकर, इन दिनों पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इन हालात पे मुझे आपने बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले एक वाकया आपके सामने, पूरी असम्बली के सामने लाना चाहता हूं। जुम्मे के रोज जब असम्बली इजलास खत्म हुआ और उसके साथ साथ जो हमारी सेलिब्रेशन चल रही थी गोल्डन जुबली की, वो खत्म हुई, तो अमूमन हर जुम्मे को हम अपने हलकों में जाने के लिए इस्लामाबाद से रवाना होते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं। 12 मई जुम्मे को मैं और मेरे साथ एक और MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी साबिर कायम खानी भाई शाम की फ्लाइट से कराची जाने के लिए हम रवाना हुए। ये वो वक्त था कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बल्कि मैं कहूंगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म से एक ऐसे शख्स, फितना शख्स, उसको मराद दी गई, तमाम सहूलियात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा गया, हर तरह की जमानतें कराने का मौका दिया गया। ये वो दिन था कि जब वो फितना शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था और होलसेल के लिहाज से, होलसेल में अपनी जमानतें ले रहा था। वो जमानतें कि जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और वो जमानतें भी जो मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, उनकी भी जमानतें ले रहा था। जनाब स्पीकर, मैं और साबिर कायम खानी जब एयरपोर्ट जाने के लिए अपने लॉज से निकले तो हमने देखा कि जगह जगह कुछ बलवाई, मुट्ठी भर बलवाई, जो मुसल्लह थे, जो डंडों और लाठियों से मुसल्लह थे, जिनके हाथों में पत्थर थे, उन्होंने पूरे शहर को यरगमाल बना रखा। रास्ते बंद थे, रास्ते बंद थे, किसी रास्ते से हम गुजर नहीं सकते थे। ऐसे में हम श्रीनगर हाईवे पर एक मुकाम पर पहुंचे, शायद 26 नंबर चुंगी कहलाती है। वहां हमारी गाड़ी को उन बलवाइयों ने रोका, फायरिंग की और उसके साथ साथ हमारी गाड़ी पे लाठियों, डंडों, पत्थरों से इस तरह से हमला किया कि पूरी गाड़ी तबाह हो गई। और उस हमले के नतीजे में एक मोअज़्ज़िज़ रुकन कौमी असम्बली साबिर कायम खानी भाई जख्मी भी हुए, उनके जिस्म के ऊपर आके कई पत्थर भी लगे। और मैं भी जाहिर बात है उसमें मुतासिर हुआ, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूं, हमारी पार्टी ने भी मजम्मत की है, साथ साथ मेरे कन्वीनियर ने वजीर दाखिला से राब्ता भी किया है कि इस तरह के वाकयात हमारे लिए किसी तरह से भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से उन बलवाइयों को, उन बलवाइयों के सरपरस्तों को यह वार्निंग देना चाहता हूं कि जनाब, आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए नया होगा। हम अरसा दराज से, सालों से इस तरह के कामों का बहुत तजर्बा रखते हैं। कराची में, हैदराबाद में, सिंध के शहरों में अगर तुमने ये हरकतें नहीं छोड़ी तो तुम्हारा वहां पर जीना मुश्किल कर देंगे। ये वार्निंग है हमारी। जनाब स्पीकर, आप इसका नोटिस लें, क्योंकि एक दो मोअज़्ज़िज़ रुकन के साथ शहर में किसी एक सड़क से गुजरते हुए फितना खान के चाहने वाले, मैं तो कहता हूं पता नहीं कौन लोग थे वो, पाकिस्तानी तो मुझे नहीं लगते थे, शायद अफगानी थे, कोई पढ़े लिखे भी लोग नहीं थे, नजर नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था जो अफगानी कचरा बुनने वाले होते हैं उस तरह के लोग थे, जिन्हें शायद सुना है कि पैसे दे के इस धंधे से लगाया गया। तो आप नोटिस लें, वजीर दाखिला नोटिस लें, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, मुकदमा भी दर्ज किया जाए। एक बात। और दूसरी बात, इस वक्त मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है, इस पर पूरी कौम को बड़ी तशवीश है। इस वक्त पूरी कौम को बड़ी तशवीश है कि जब
10 मई को 9 मई को फितना खान को गिरफ्तार किया गया एक ऐसे केस में, अलकादरी ट्रस्ट केस में, कि बिल्कुल जिसके पक्के शवाहिद मौजूद थे। उन शवाहिद की बुनियाद पर काफी अरसे से नैब कोशिश कर रही थी इस फितना खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। हमारे मौजूद जजों के ताउन की वजह से, उनकी सहूलत कारी की वजह से वो हाथ नहीं आ रहा था हमारी फोर्सेस के, हमारी पुलिस के, हमारी रेंजर्स के। वो हर दफा कोई ना कोई चकमा देके, कोई ना कोई बहाना बना के, कभी कोर्ट में आके अपनी टांग दिखाता था, कभी टोपा पहनकर आ जाता था, पता नहीं क्या कौन सी बाल्टी होती है, वो डस्टबिन होती है, वो पहनकर आ जाता। एक अजीब उसने खेल शुरू कर रखा था कि जब मजबूर हो गई हमारी फोर्सेस, हमारी इंतजामिया, तो उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया। मजबूरी थी, और यह पहली मर्तबा नहीं हुआ किसी शख्स को किसी अदालत के आते से पहली मर्तबा तो नहीं गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के दर्जनों केस हमारे साथ भी हुए, कई मर्तबा हमें भी अदालत ने इस तरफ बेल मंसूख की और दूसरी तरफ पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। और हालिया वाकया एक हिदायत बलोच का इस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इस आला अदलिया के सामने है कि उसे भी अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारी बदकिस्मती देखिए, इस फितना खान को एक तो बड़ी मुश्किल से हमारी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, और उसके बाद अगले रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिसे आज पूरी कौम चीफ जस्टिस कह रही है, उसने उसको तलब कर लिया। कैसे भाई? मर्सिडीज बेंज गाड़ी के जरिए उसको लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 1 से गुजारा जाए, यह प्रोटोकॉल दिया जाए। और जब वो कोर्ट में अदालत में पेश होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं आपको देख के बड़ी खुशी हुई, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। किस शख्स को, कौन से मुजरिम को, कि जिसके कहने के ऊपर लाहौर के जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया। किस मुजरिम को देख के उन्हें खुशी हो रही थी? उस मुजरिम को देख के खुशी हो रही थी जिसके कहने के ऊपर पाकिस्तान के GHQ, मेरी फौज के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया गया। उस मुजरिम को देख के खुशी हो रही थी उन्हें। किस मुजरिम को देख के खुशी हो रही थी उन्हें? उस मुजरिम को कि मियांवाली में जो एयरबेस है उस पर हमला किया गया, उस मुजरिम को देख के खुशी हो रही थी। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह इंसानी जिंदगियों से खेला गया, पूरे पाकिस्तान को एक अजीब मुश्किल में डाल दिया गया। एक ऐसे मुजरिम को देख के उन्हें खुशी हो रही थी। वारे मेरे चीफ जस्टिस, तेरे पे कुर्बान जाए, ये पूरा मुल्क कुर्बान जाए। हम पे लाजिम है कि हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एहतराम करें, उनकी इज्जत का ख्याल करें, हम पे लाजिम है। लेकिन किस चीफ जस्टिस का भाई, किस चीफ जस्टिस का ख्याल करें? जो इंसाफ अदल करे, पाकिस्तान की अवाम के दरमियान, हर वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, वो जानने वाला हो या पराया हो, कोई भी हो, उन सब के दरमियान इंसाफ का तवाजुन कायम करे। चीफ जस्टिस साहब, आप तो अपना मोरल अथॉरिटी खो चुके हैं। जो आपको आइन के तौर पर, कानून के मुताबिक मोरल अथॉरिटी हासिल है, वो आप खो चुके हैं। मैं और पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम आपका कैसे एहतराम करें? आप तो मुजरिमों की सरपरस्ती कर रहे हैं। आप तो एक ऐसे मुजरिम को शह दे रहे जिसने पाकिस्तान की फौज, दुनिया की एक अजीम फौज, इस्लामी ममालिक की अजीम फौज, उसके सरबराह को धमकी दी, आर्मी चीफ को धमकी दी, उसको मोरद इल्जाम ठहराया। जनाब चीफ जस्टिस, जनाब स्पीकर, ये चीफ जस्टिस अब फरीक बन चुका है, अब फरीक बन चुका है। पाकिस्तान की अवाम
और उनकी नुमाइंदा तमाम सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मैं पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट में माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त आइन का ख्याल करने वाले, कानून का ख्याल करने वाले, अवाम को मुंसिफाना इंसाफ देने वाले जजेस मौजूद हैं। लेकिन हम 2007 या 8 से ये खेल देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। जितने भी चीफ जस्टिस आ रहे हैं, एक चीफ जस्टिस वो आया था जिसे हम कहते हैं काड़ा चीफ जस्टिस, जिसको बहाल भी हमारी सियासी जमातों ने कराया था, लेकिन उसने ख्याल नहीं किया कि इन सियासी जमातों ने, ये पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग, इन्होंने उसे बहाल कराया, लेकिन जैसे ही वो बहाल हुआ तो उसका बेटा एक धंधों में लग गया, अरबों रुपया कमाया उसने। ऐसे ऐसे नोटिस लिए उसने, सोमोटो नोटिस उसी के जमाने से शुरू हुआ था ना, उसी ने तो शराब की चंद बोतलें निकलने पे नोटिस लिया था। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वो डेम बाबा आ गया, बाबा रहमता आ गया कि जिसने लोगों को, दुनिया को कहानियां दी और पता नहीं कौन कौन से धंधे किए। आज वो इमरान खान का एजेंट बना हुआ है, एजेंट फितना खान का, कि लोगों को उसका टिकट दिलाने के लिए करोड़ों रुपए का धंधा कर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारा चीफ जस्टिस इस तरह की चीजों में मुलविस है, कि हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आज पाकिस्तानियों पे इतना ऐसा वक्त गुजर रहा है कि वो कर्नल शेर खान, जिसने कई रोज तक इंडियन फोर्सेस की आंखों में आंखें डाल के उनके हमले को रोका, पाकिस्तान की हिफाजत की, उसका जो मुजस्मा लाहौर में लगा हुआ था, ये इमरान खान, ये फितना खान के चाहने वाले उस मुजस्मे को उन्होंने उखेड़ डाला। ये कितनी बड़ी तौहीन है, ये कितनी बड़ी जाती है। इनको शर्म नहीं आ रही है कि इस तरह के अमाल में। जनाब स्पीकर, अब फैसला होना चाहिए। सुना है जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। चीफ जस्टिस इस मुहावरे पर अमल कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की नफरत में उनके लिए सब कुछ जायज है, और फितना खान की मोहब्बत में उनके लिए सब कुछ जायज है। सब कुछ जायज है। फितना खान इस मुल्क में जो कुछ भी करता रहे, मतलब आज के दिन वो 7 कत्ल भी कर दे तो पाकिस्तान की इंतजामिया, सूबे की इंतजामिया उसके खिलाफ नोटिस नहीं दे सकती है, क्योंकि मना कर दिया है। चीफ जस्टिस के हुक्म पर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि फितना खान को, इस लाडले को, चीफ जस्टिस के इस लाडले को आपको कुछ नहीं कहना है, इसको रोकना नहीं है, इसको गिरफ्तार नहीं करना है, इसके ऊपर मुकदमा नहीं बनाने। कैसा मजाक लगा रखा है कि भाई, तो भाई मैं अपनी हुकूमत से भी, इस पार्लियामेंट से भी कहता हूं कि जब कुछ जायज है तो ये सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए नहीं, फिर हमारे लिए भी सब कुछ जायज है। आपसे जो जो बन सकता है, आप जो जो कर सकते हैं, आपको जिस हद तक जाना पड़े इस फितना खान को काबू में लाने के लिए, इसको सबक सिखाने के लिए आप वो इकदाम कर सकते हैं। इसलिए अगर चीफ जस्टिस रोके भी, आपको मना भी करे, अब तो आपको उस फितना खान को बुलाए भी तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उस फितना खान को इस चीफ जस्टिस की अदालत में पेश करें, उसे किसी तरह की सहूलत लेने दें। ये आप पे लाजिम है सर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई जुम्मे को हमारे साथ ही वाकया हुआ, इनको शह मिलती रहेगी, ये पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना देगी, इस पाकिस्तान को ताहोबाला कर देंगे, इस पाकिस्तान को इंतशार का शिकार कर देंगे। हर तरफ तवाइफुल मलूकी होगी, हर तरफ तवाइफुल मलूकी होगी, फिर इस सिलसिले को कोई नहीं रोक सकता। जनाब चीफ जस्टिस स्पीकर साहब, मैं एक और बात बता दूं, ये जो फितना खान है ना, वो हमें चैलेंज नहीं कर रहा,
वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो इस पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान की फौज और उसके सरबराह को चैलेंज कर रहा है। एक ऐसे शख्स को कैसे माफ किया जा सकता है? ऐसे शख्स को कैसे रियायत दी जा सकती है? मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस अगर उसको रियायत देता रहे। भाई, आपकी जो फौजी तनसीबात हैं, कौमी अमलाक हैं, फौजी तनसीबात पर हमला हुआ है ना, मियांवाली में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। थैंक यू। तो आप इन हमलों का आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा कायम करें और सरसरी समाज की फौजी अदालतें लगाएं कि जहां पर आप इन तमाम मुजरिमों को पूरे सबूत और शवाहिद के साथ बुलवाए, पेश करें और उन्हें सजा दिलाए। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर ये चीफ जस्टिस इसी तरह की मुराद देता रहेगा। इन मुजरिमों को, इन मुल्क दुश्मनों को, पाकिस्तान के इदारों के साथ खलवाड़ करने वालों को इसी तरह की मुराद देता रहेगा और आप हाथ पे हाथ मलते रहेंगे। अगर आपको इन हालात से आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, तो फिर आपको एक्शन लेना होगा। आपको कुछ न कुछ ऐसे अमल और इकदाम करने होंगे कि जिससे उसको एक मैसेज पहुंचे। अब एनफ इज एनफ, अब बहुत हो चुकी है। आज हम मजबूर हो गए हैं कि हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो इस्लामाबाद आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने का सोच रही है, बोल रही है और करने के लिए निकल गई। कितना मुश्किल वक्त है हमारे साथ। जनाब स्पीकर, अब हमें इन तमाम मराहिल से आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ साथ भाई एक और चीज है कि मामला अभी तो नहीं शुरू हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसी चीफ जस्टिस ने तो 10 अप्रैल के बाद जो है ये हुकूमत को दोबारा, मतलब असेंबली दोबारा बहाल की थी 3 अप्रैल के बाद और आपकी हुकूमत है। हाँ भाई, लेकिन वो अकेला चीफ जस्टिस नहीं था, 12 रुकनी लार्जर बेंच था कि जिसने ऐसा किया। और मौजूदा हुकूमत और सियासी जमातें इनसे बार बार मुतालबा कर रही हैं, अपील कर रही है, दरख्वास्त कर रही हैं कि आप बड़ा लार्जर बेंच बनाएं। आखिर क्या वजह है कि आप 2-3 लाडलों को लेके अपने साथ बैठ जाते हैं और उल्टे सीधे फैसले सुनाते रहते हैं, अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले सुनाते रहते हैं। जनाब स्पीकर, भाई आप अदालत के सबसे बड़े ओहदे पर बराजमान है और अदालत ख्वाहिशात पे नहीं चलती। वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि आप इनकी मजम्मत करें। उस दिन लाडले ने मजम्मत भी नहीं की कि आप देखिए कि वो कितना ज्यादा मोहसिन कुश है कि वो चीफ जस्टिस कहता रहा कि मेरी ख्वाहिश है। पहली बात तो ये, चीफ जस्टिस को मैं ये बता दूं, मैं इतना बड़ा कोई कानून का कोई तालिब इल्म नहीं हूं कि अदालतें ख्वाहिशात पे नहीं चलती हैं। अदालतें आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद से चलती हैं, उस पर अमल करने से चलती है। आपका आइन क्या कहता है, आपका कानून क्या कहता है? अगर आइन कहता है अगर कोई बड़ा कौमी मुजरिम पेश किया जाए तो उसको साथ वही सलूक किया जाए जो कि एक आम आदमी के साथ किया जाता। लेकिन हमारी अदालत कहती है नहीं, हमारी ख्वाहिश है, ये लाडला, ये हमें प्यारा। जनाब स्पीकर, ये एक माफिया कायम हो चुका है जो कि पूरे मुल्क को इस वक्त यरगमाल बनाया हुआ है। और आप देखिए कि वो पाकिस्तान के, पता हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े कौमी अमलाक के ऊपर हमले हो सकते हैं। कोई एक सियासी जमात का लीडर या फितना खान वो आर्मी चीफ के ऊपर बराह रास्त इल्जाम लगा सकता है। वो पहले कहता था कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, आज के हालात बता रहे हैं कि आपके खिलाफ अमेरिका ने साजिश नहीं की बल्कि पाकिस्तान के इस नुमाइंदा ऐवान ने आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई थी। आप जिनको कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की, वो तो आपकी हिमायत कर रहे हैं। वो ज़ल्म खलीलजाद जो कि मुसलमानों का दुश्मन है,
जो हमारी खित्ते की तबाही का जिम्मेदार है, वो ज़ल्म खलीलजाद जैसा इंसान, बल्कि मैं कहूंगा बदजात जैसा इंसान, वो हमारे आर्मी चीफ को कहता है कि इस्तीफा दे दे, स्टेप डाउन करे। कौन होता है वो? उसकी इतनी जुर्रत कैसे कि वो हमारे आर्मी चीफ को कहे कि स्टेप डाउन करें? जनाब स्पीकर, ऐसे नहीं चलेगा। पूरी कौम इन हालात को बड़ी बारीकी के साथ देख रही है और अब हम इस तरह की चीजें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो सिलसिला है हमारी अदालतों की तरफ से इमरान खान की सरपरस्ती का, अब फितना खान की सरपरस्ती का बंद होना चाहिए। बहुत बर्दाश्त हो गया हमसे, बहुत बर्दाश्त हो गया कि ये खेल अब खत्म होना चाहिए। अगर खेल ये इसी तरह से जारी रहा तो वो बहुत कुछ हो सकता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते, कोई और सोच भी नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलाउद्दीन साहब।